अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। हमें दिखाना है कि जो रूट 5 है वो क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है। हमें पता है रूट 5 एक इरेशनल नंबर है क्योंकि इसका कोई रूट है ही नहीं। जैसे रूट 4 उसका रूट है 2 मल्टीप्लाई विद 2 इज़ 4, बट रूट 5 का नहीं है। अब हमें इसको रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, टू प्रूव रूट 5 इज इरेशनल नंबर, हमें प्रूव करना है कि ये जो रूट 5 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो प्रूफ हम करेंगे कैसे? लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। हमें मानेंगे कि ये जो रूट 5 है ये रैशनल नंबर है। लास्ट में हमारा वो जो एजम्पशन है वो रॉन्ग हो जाएगा, वो रॉन्ग निकलेगा, तो हम बोलेंगे अगर ये रैशनल नहीं है तो ये खुद ब खुद क्या है, इरेशनल। तो हमने क्या किया, हमने एजम्पशन किया, हमने माना कि ये जो रूट 5 है ये एक रैशनल नंबर है। वी नो every rational number can be put in the form of p by q। हमें पता है सारे जो रैशनल नंबर होते हैं वो हम p by q के फॉर्म में रख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता रैशनल नंबर क्या हुए तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं व्हाट आर रियल नंबर्स की, उसमें आपको रैशनल नंबर भी देखने को मिलेगा। तो ये जो रैशनल नंबर होते हैं जैसे 3/7, 4/6, 5/10, ये सारे p/q के फॉर्म में हम रख सकते हैं। इनफैक्ट हम 7, 4, 1 इनके नीचे भी हम 1 डालकर उनको p/q के फॉर्म में रख सकते हैं। इसी तरीके में अगर रूट 5 हमने माना कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो इस रैशनल नंबर का भी कुछ होगा p/q, मतलब इसको भी हम p/q के फॉर्म में रख सकते हैं। इसीलिए यहाँ हमने लिखा सो रूट 5 इज इक्वल टू p/q। और हर एक रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, तो रूट 5 भी p/q के फॉर्म में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देयर शुड बी अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ p/q, लेट इट बी a/b। कोई भी रैशनल नंबर अगर हम उठाते हैं फिर उसकी कैंसलेशन होती है, तब तक होती है जब तक ना उसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का है वो 1 आ जाता है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिखाया है। अगर यहाँ 21/15 ये एक रैशनल नंबर है ना, तो इस 21/15 का कैंसलेशन हो जाएगा। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 3 डिवाइड करता है, 3 7 आर 21, 3 5 आर 15। अब जो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है 7/5, ये क्यों है सिंपलेस्ट फॉर्म? बिकॉज इसके बाद इसका कैंसलेशन नहीं होगा। 7 और 5 को कोई एक नंबर डिवाइड नहीं करता सिवाय 1 के, तो 1 करेगा ओनली, इसके बगैर 1 के बगैर कोई और नंबर ऊपर नीचे डिवाइड नहीं करेगा। वही इधर लिख के है, इफ a/b इज द सिंपलेस्ट फॉर्म देन HCF ऑफ a एंड b विल बी इक्वल टू 1। अगर रूट 5 बराबर है कोई रैशनल नंबर p/q का हमने कैंसलेशन किया, वो आया a/b सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसका मतलब a और b का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 ही होगा। जैसे आपने यहाँ देखा 7/5, 7 और 5 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही है, 1 से ही डिवाइड होगा दोनों को। सेम इधर भी a/b जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो इसका जो a और b का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 ही रहेगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, क्योंकि इसी पे हमें लास्ट में प्रूव होगा कि ये जो रूट 5 है ये एक इरेशनल है। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगर रूट 5 अब बराबर है a/b के, a/b मीन्स ये अब सिंपलेस्ट फॉर्म हमने किया, रैशनल नंबर है रूट 5 हमारे एजम्पशन के हिसाब से, तो ये b है डिवाइड में इसके पास चला जाएगा, ये बनेगा मल्टीप्लाई में जाएगा, ये आएगा b रूट 5 इज इक्वल टू a। ओके, तो इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, हम बोथ साइड्स क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। जब b रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू a का होल स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद स्क्वायर मिला b को हो गया b स्क्वायर,
रूट 5 का स्क्वायर, रूट कट हो जाएगा स्क्वायर के साथ, वहाँ रहा 5 इज इक्वल टू वापस ए स्क्वायर वापस। तो हमें मिला 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे। अब आप देखिए इसको हमने क्यों रखा इक्वेशन फर्स्ट। 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। 5 मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर हम करते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6, इसका मतलब 6 को कौन डिवाइड कर रहा है, 2। ऐसे ही 5 मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका मतलब ये जो ए स्क्वायर है इसको कौन डिवाइड कर रहा है, 5। तो यही यहाँ लिखा है 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 5। अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 1.3, आपकी थ्योरम है एक बुक पर 1.3, वो कहता है कि अगर कोई नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। सेम यहाँ भी हमने लिखा अगर 5 डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, देन ये जो 5 है ये ए को भी डिवाइड करेगा। अगर मैं आपको नंबर में कोई बोलूं, अगर 2 डिवाइड करता है 16 को, 16 किसका स्क्वायर है, 4 स्क्वायर, तो अगर 2 डिवाइड करता है 4 स्क्वायर को तो 2 डिवाइड करता है 4 को भी, है ना। सेम यहाँ भी है, अगर 5 डिवाइड करता है ए स्क्वायर को तो 5 डिवाइड करता है ए को भी, ये हमें थ्योरम बोलता है। तो अगर 5 डिवाइड करता है ए को, इसका मतलब 5 को मल्टीप्लाई कुछ करेंगे हमें ए मिलेगा, वो हमने सी रख दिया। लेट 5 मल्टीप्लाई बाई सी इज इक्वल टू ए। 5 डिवाइड करता है ए को तो 5 डिवाइड करता है ए को, 5 मल्टीप्लाइड बाई सी इज ए, जिसका मतलब 5c इज इक्वल टू ए। अब जो हमें a का वैल्यू निकला 5c, इसको हम पुट करेंगे इस वाले, ये जो हमने इक्वेशन फर्स्ट रखा इसमें हम a का वैल्यू चेंज करेंगे, उसके बदले 5c लिख देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट, इस a का वैल्यू फर्स्ट में डालेंगे, हमें क्या मिलेगा, बी स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर के बदले 5c का होल स्क्वायर, क्योंकि a है 5c तो a स्क्वायर हो गया 5c का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 25c का स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं। बी स्क्वायर को हम अकेले रख देंगे, 5 है मल्टीप्लाई में, ये जाएगा डिवाइड में। यहाँ सारा सोल्यूशन करके हमें मिला 5 1s आर 5 25, तो 5c स्क्वायर हमारा बी स्क्वायर के बराबर निकला। 5c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करके। तो यहाँ आप गौर से देखिए कि 5 मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर के साथ, वो आता है बी स्क्वायर। इसका मतलब 5 डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को। जैसे यहाँ था 5 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका मतलब 5 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। इधर हमें निकला 5c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इसका मतलब 5 डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को। ओके, 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर। आपको पता है थ्योरम 1.3 क्या बोलती है कि अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करता है। तो अगर 5 डिवाइड करता है बी स्क्वायर को, जो हमने अभी देखा, तो 5 डिवाइड करेगा बी को भी। ओके, तो ये भी थ्योरम के हिसाब से हमने बोला। इफ 5 डिवाइड्स ए, 5 ए को भी डिवाइड करता है, हमने अभी देखा। 5 डिवाइड्स बी, 5 बी को भी डिवाइड करता है, वो भी हमने अभी देखा। देन ए एंड बी हैव 5 एज अ फैक्टर अदर देन 1। इसका मतलब ये जो ए है और ये जो बी है, ए और बी, इसका एक तो इनके फैक्टर्स 1 है और तो ये खुद ए और बी, और साथ साथ में हमने यहाँ क्या देखा, 5 भी इनका एक फैक्टर है। तो यहाँ मैंने लिखा है फैक्टर्स ऑफ ए के फैक्टर्स एक तो 1 है, 1 ए आर ए है, ए 1s आर ए, और 5 भी निकला, वो हमने अभी देखा कि 5 भी एक फैक्टर है, किस 5 डिवाइड करता है ए को, मतलब 5 भी फैक्टर है ए का। सेम फैक्टर्स ऑफ बी, ये जो बी है उसको 1 डिवाइड करेगा, बी को 1 b's आर बी, एंड बी भी करेगा बी 1s आर बी, और साथ में हमने अभी देखा कि 5 भी डिवाइड करता है बी को। इससे हमें क्या पता चलता है, HCF ऑफ ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू 1 विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। हमने देखा, हमने स्टार्ट में यहाँ क्या रखा था,
हमने यहाँ देखा था ये जो a बाई बी है सिंपलेस्ट फॉर्म HCF a और b का क्या होता है 1, मगर यहाँ क्या हमने देखा, यहाँ तो 1 है ही नहीं, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है ही नहीं, यहाँ इसके 1 के बगैर 5 भी इसका ये फैक्टर निकल रहा है जो एक कॉन्ट्रडिक्शन है। तो हमारा कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, जो हमने पहले बोला था कि HCF 1 है मगर अब HCF 1 नहीं है। तो ये जो हमने एजम्पशन की थी, thus our assumption of √5 being a rational number is wrong। हमने जो माना था कि ये जो √5 है ये एक रैशनल नंबर है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हमारा कॉन्ट्रडिक्शन आया। सो √5 इज एन इरेशनल नंबर, इसीलिए ये जो √5 है, तो ये जो √5 है ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। आई होप आपको समझ आया होगा √5 इरेशनल कैसे हम प्रूव करें। इसी तरीके से आप √2 को भी शो कर सकते हैं इज़ एन इरेशनल नंबर, √3 इज़ एन इरेशनल नंबर, और बाकी √7 इज़ एन इरेशनल नंबर भी आप शो कर सकते हैं इसी मेथड से। इस मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो अगली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।